आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एन फैक्टर क्या होता है। एन फैक्टर कहिए या फिर वैलेंसी फैक्टर कहिए, बात एक ही है। आपको नाम में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दोनों का मीन एक ही है। एन फैक्टर क्या है चाहे वैलेंसी फैक्टर क्या है। जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो कंपाउंड होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग कुछ भी हो सकता है। तो इन सभी स्पीसीज के लिए जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो डिफरेंट होता है। तो जैसे कि देखिए हमने जितने भी आपको नाम बोले वो सभी को हमने यहाँ पर लिखा है और उन सभी का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है उसे हमने यहाँ पर लिखा है। लेकिन ये आपको तभी समझ में आएगा जब हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ समझा देंगे कि वैलेंसी फैक्टर आखिर होता क्या है, वो भी एसिड के लिए। किसके लिए? एसिड के लिए। सबसे पहले हम ये रफ कर देते हैं, ये रफ कर देते हैं, ठीक है। आज समझते हैं एसिड क्या होता है। एसिड क्या होता है, किसी भी एक्वस मीडियम में जाने के बाद वो क्या करता है, एच आयन रिलीज कर देता है, उसे हम एसिड कहते हैं। तो एसिड के लिए हमें वैलेंसी फैक्टर फाइंड करना है। तो चलिए आइए समझते हैं। एसिड, मान लीजिए आपके पास है एसिड, ठीक है। एसिड के लिए हम किसकी बात करते हैं? बेसिसिटी की बात करते हैं। बेसिसिटी किसकी? बेसिसिटी। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर बेसिसिटी लिख दें, बेसिसिटी बात कर। अब बेसिसिटी में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बेसिसिटी क्या होता है। बेसिसिटी में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एसिडिटी और बेसिडिटी, एसिडिटी या फिर बेसिसिटी क्या होता है, बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझा होगा। लेकिन आप एक बार हम क्या करते हैं, इसका रिकैप कर देते हैं। तो एसिड के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं एसिड वाटर में जाने के बाद या फिर किसी भी एक्वस मीडियम में जाने के बाद एच आयन रिलीज करता है। वो एसिड को आप क्या करते हैं, अगर ऐसे मीडियम में रखते हैं जिसमें क्या होता है, वो क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ OH आयन भी होते हैं। आप ऐसे बेसिक मीडियम में एसिड को रखते हैं जिसके पास क्या होता है, OH आयन होता है। तो एसिड उस OH आयन को क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है। आपके पास मान लीजिए जितने भी H आयन थे, जितने आपके पास H आयन होंगे वो उतने ही OH आयन को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो जितने भी वो H आयन को न्यूट्रल करता है वही आपका क्या कहलाता है, एसिड के लिए एन फैक्टर कहलाता है। बस आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। एक बार हम और रिकैप कर देते हैं। एसिड के लिए हम बेसिसिटी की बात करते हैं और बेसिसिटी वही होता है कि मान लीजिए आपका जो एसिड है, एसिड जितने भी H आयन रिलीज करेगा, अगर आप वो एसिड को ऐसे मीडियम में रखते हैं जो कि कैसा है, बेसिक है। कैसा है? बेसिक है। तो वो जितने भी OH आयन को न्यूट्रल करेगा, जितने भी नंबर ऑफ OH आयन को न्यूट्रल करेगा वही आपका एसिड के लिए एन फैक्टर होगा, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप एसिड को देखकर बस आपको केवल इतना ही अपने माइंड में रखना है, एसिड जितने भी नंबर ऑफ H आयन रिलीज करेगा वही एसिड आपका क्या होगा, वही नंबर ही आपका एसिड के लिए एन फैक्टर होगा। बस एसिड के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बस आपको समझना है एसिड जितने भी नंबर ऑफ H आयन क्या करेगा, H आयन, यहाँ पर हम H आयन लिख दे, जितने भी H आयन रिलीज करेगा वही आपका क्या कहलाएगा, एसिड के लिए एन फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। वही आपका एसिड के लिए एन फैक्टर कहलाएगा। हम इसे रफ कर देते हैं, ठीक है। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि हम रफ, वैसे तो नोट करने के लिए कुछ है नहीं, बस यही आपको नोट करना है, नंबर ऑफ H आयन रिलीज, ठीक है। जितना भी एसिड नंबर ऑफ H आयन रिलीज करेगा वही एसिड के लिए एन फैक्टर होगा। आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें रफ करना है, रफ कर देंगे तो फिर आप नोट नहीं कर पाएंगे। ये देखिए हमने रफ कर दिया है बोर्ड पर। अब समझते हैं एसिड के एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके पास कोई एसिड कंपाउंड होगा, कोई भी मॉलिक्यूल एसिड का हो सकता है, उसको आपको वैलेंसी फैक्टर बताना। मान लीजिए आपके पास क्या है, HCl है। HCl वाटर में जाने के बाद कितने H आयन देता है, ये देता है 1 H आयन देता है और यहाँ पर Cl आयन बन जाता है। तो यहाँ पर जो एसिड है, एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर कहें चाहे वैलेंसी फैक्टर कहें, क्या होगा, कितने नंबर ऑफ H आयन रिलीज किया है, इसने 1 H आयन रिलीज किया, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 1 होगा एसिड के लिए, HCl के लिए, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक एसिड दूसरा है, कैसा एसिड आप मान लेते हैं, आप मान लेते हैं HNO3 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, HNO3। आपको जरूरी नहीं है ओपन करके लिखना, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर HNO3 ये भी क्या है, एसिड है। ये भी क्या करता है, वाटर में जाने के बाद क्या होता है, H आयन रिलीज करता है। H आयन क्या करता है, रिलीज करता है। वो भी नंबर ऑफ H आयन कितने रिलीज करता है, ओनली 1 H आयन रिलीज करता है। तो यहाँ इस एसिड का भी जो एन फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। 2 एसिड और एक एसिड और होता है, हमने एक एसिड ये बता दिया, दूसरा एसिड ये बता दिया, एक एसिड और आपको बता देते हैं, HClO4। क्या, हाँ यही होता है HClO4। ये क्या होता है, परक्लोरिक एसिड होता है। ये भी क्या होता है, एक्वस मीडियम में जाने के बाद नंबर ऑफ H आयन रिलीज करता है ओनली 1। तो इसका वैलेंसी फैक्टर भी क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। और एक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी कौन सा था,
HClO3, ठीक है। ये एसिड भी क्या करता है, वाटर में जाने के बाद या एक्वस मीडियम में जाने पर ओनली 1 H रिलीज करता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ये हमने एसिड के बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताए, जैसे HCl है, HNO3 है, HClO3 है, HClO4 है, परक्लोरिक एसिड है। ये क्या करते हैं, ये ऐसे एसिड हैं जो एक्वस मीडियम में जाने के बाद H रिलीज करते हैं ओनली वन, ठीक है। तो इसी इनका वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। अब हम एसिड के आपको ऐसे एग्जांपल, 1-2 एग्जांपल वो भी बता दें जो वो वाटर में जाने के बाद या एक्वस मीडियम में जाने के बाद जैसे ही वो एक्वस मीडियम में जाते हैं तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ जो HN है कितने रिलीज करते हैं, 2 नंबर ऑफ HN रिलीज करते हैं। जो आइए से भी हम लिख लेते हैं क्योंकि इसे रफ कर देते हैं, पहले आइए समझ लेते हैं उसको भी। मान लीजिए आपके पास एसिड है, ये एसिड है, कैसा, ये H2SO4 है। H2SO4 क्या होता है, वाटर में जाने के बाद ये भी आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन ये वाटर में जाने पर 2 HN देता है। नंबर ऑफ HN कितने, 2 HN देता है, और जो बचा हुआ हम उसे लिख देते हैं। तो इस एसिड का जो N फैक्टर होगा वो क्या होगा, वो होगा 2। क्यों, क्योंकि उसने 2 HN रिलीज किए, ठीक है। आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, हम इसे भी रफ कर देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, 3 एग्जाम्पल एसिड के ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो एग्जाम्पल एसिड के ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस एसिड से आपसे क्या होता है, उसका एसिड से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आता ही ना आता है। उसमें क्या होता है, एसिड तो दे दिया जाता है पर बच्चे उस एसिड का क्या करते हैं, वैलेंसी फैक्टर नहीं निकाल पाते। उनके वैलेंसी फैक्टर में वो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे उन 3 एसिड के लिए, जिससे कि आप उसका वैलेंसी फैक्टर कभी भी भूलेंगे नहीं, कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। आप हम इसे रफ कर देते हैं, आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। फिर हम वो 3 एसिड को डायग्राम के थ्रू आपको बताते हैं कि उनका वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं। हमने रफ कर दिया है। आइए, हमने बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट एक ऐसे एसिड लिए हैं। ये 3 ऐसे एसिड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे बार बार क्या होता है, आपसे वैलेंसी फैक्टर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा एसिड लिखा है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो इसका यहाँ पर क्या लिखते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। इसका जो होता नहीं है, वो फार्मूले को आप कहें, फार्मूला कहें, जो भी इसका क्या आप बना देते, चलिए यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, ठीक है। एक एसिड हमने क्या लिखा है, आर्थोफॉस्फोरस एसिड, इसका ये फार्मूला लिख लेते हैं H3PO3, ठीक है। इसके बाद फास्फोरिक एसिड लिखा है हमने H3PO4, क्या होता है, H3PO4, ठीक है। हमने देखिए ये 3 एसिड लिखे हैं। अब तीनों एसिड में आपको क्या बताना है, इसका वैलेंसी फैक्टर बताना है, इसका वैलेंसी फैक्टर बताना है और इसका वैलेंसी फैक्टर बताना है, ठीक है। तो चलिए ये सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते कि नहीं, बना लेते हैं। चलिए आइए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। बीचों बीच में आता है सेंट्रल एटम फास्फोरस होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन होता है। कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। कितने हैं, 2 हैं, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर, और हाइड्रोजन 3 है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन और है, बिल्कुल सही। ये देखिए हमने इसका क्या बनाया है, स्ट्रक्चर बना दिया। हमने थोड़ा रफली बनाया है, लेकिन आप लोग अच्छी तरह से बना सकते हैं। हमने आपको केवल समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। रफली बनाया जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमने ये किसका स्ट्रक्चर बनाया, हमने बनाया है इसका स्ट्रक्चर, जो क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड है। आपको नाम भी याद होना चाहिए और इसका फार्मूला भी याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी फार्मूला दे देता है, कभी कभी फार्मूला नहीं देता, केवल नाम दे देता है। और आप अगर स्ट्रक्चर आपको माइंड में रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम अभी आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, जिससे कि आपको क्या होगा, आपको यहाँ पर डायग्राम बनाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आप देखिए जो फास्फोरस है, ये जो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम क्या है, और ये जो हाइड्रोजन के साथ क्या है, बॉन्डेड है। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो ऑक्सीजन है वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कैसा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यहाँ पर हम लिखते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक, हमने ये लिख दिया। तो ये क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। क्या, तो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है कैसा होता है, जो इनके बीच के जो बॉन्ड होता है, ये क्या बॉन्ड नहीं है, ये तो हमने ऐसे की, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। कैसा, वीक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होता है, ये देखिए वीक। क्यों वीक होता है, क्योंकि बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे कि ये आसानी से H रिलीज कर देता है। क्या, वाटर में। जैसे इस कंपाउंड को आप क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये क्या होता है, ये आसानी से H यहाँ से रिलीज हो जाता है। जबकि ये जो बॉन्ड बना है फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच, ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कैसा है, इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड,
स्ट्रॉन्ग, ये बॉन्ड नहीं टूटता है। बॉन्ड कौन सा टूटता है? ये टूटता है, क्योंकि ये एसिड क्या होता है, वाटर में जाने के बाद ओनली एक एच आयन रिलीज करता है, क्योंकि और भी हाइड्रोजन एटम है पर वो ऑक्सीजन से अटैच नहीं है। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन एटम है वो भी फास्फोरस से, ये भी फास्फोरस से, ये ऑक्सीजन से थोड़ी है। तो ये वाटर में जाने के बाद एच आयन नहीं देंगे, केवल ये वाटर में जो हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से अटैच है यही वाटर में जाने के बाद एच आयन देंगे। क्यों एच आयन देंगे? क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड बना है बहुत ही वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड क्यों है? क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये बहुत ही इसके रिस्पेक्ट में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ही कम होती है। ठीक है, आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। नहीं अभी हमने तो ये बता दिया। तो ये जो कंपाउंड है वाटर में जाने के बाद ओनली कितना नंबर ऑफ एच आयन देगा? ओनली नंबर ऑफ एच आयन, ओनली 1। कितने नंबर ऑफ एच आयन देगा? ओनली 1। तो यहाँ पर आइए सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन लिख लें, यहाँ पर स्पेस बहुत कम है, हमें रफ करना पड़ेगा। चलिए लिख देते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने लिखा है H3PO2। ठीक है, तो ये क्या करता है, वाटर में जाता है तो केवल एक एच आयन देता है, ओनली 1 एच आयन देता है। और जो बचा हुआ है लिख देते हैं H2PO2 है। क्या है? PO2 है, और यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। ये देखिए, ये हमने लिख दिया। तो इसने नंबर ऑफ एच आयन कितने दिए? ओनली 1 दिए। तो इसका जो एन फैक्टर होगा क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसे रफ करने जा रहे हैं। ठीक है, रफ करते हैं। आपको नोट करना है, नोट कर लिए। हमने रफ कर दिया है। जल्दी आइए, ये दो एसिड को और समझ लेते हैं। इसका भी डायग्राम हम बनाते हैं। इसका डायग्राम बनाते हैं। जो फास्फोरस होता है वो ऑक्सीजन से अटैच होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, और हाइड्रोजन भी कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। ये है हाइड्रोजन। ठीक है, इसे क्या करें, ऐसे बना लीजिए, या फिर क्या करिए, यहाँ से ऐसे बना लीजिए। हमने ऐसे रफली डायग्राम बनाया है। कैसा बनाया है? रफली डायग्राम बनाया है, जिससे कि चलिए इसको ऐसे ही दिखा देते हैं यहाँ, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसको रफ करना ही पड़ेगा रफ। हमने ये दिखाया फास्फोरस, यहाँ पर दिखाया ऑक्सीजन को, ये डबल बॉन्ड से दिखाया। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर ये दिखाया, ये, और एक बॉन्ड और दिखाना है हमें। ये देखिए, ये अब ये सही है, आपको समझ में आएगा आसानी से। ठीक है, हमने क्या किया, आप देख सकते हैं, हमने इसका किसका स्ट्रक्चर बनाया है? इसका बनाया है, बना दिया ना। देख लीजिए, हाइड्रोजन एटम 3 है, फास्फोरस भी 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। क्यों बॉन्ड टूटेगा? वीक बॉन्ड है। तो ये कितने नंबर ऑफ एच आयन रिलीज करेगा? यहाँ पर देखते हैं। चलिए सबसे पहले आइए रिएक्शन लिख लेते हैं। H3PO3 वाटर में जाने के बाद एच आयन देगा। कितने एच आयन देगा? एक ये एच आयन, एक ये एच आयन, 2 एच आयन देगा। कितने? 2 एच आयन। क्या बचेगा वो लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है? यहाँ पर बचा H, क्योंकि 2 तो चला गया। अब यहाँ पर बचा PO3, और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, जल्दी से बताइए। यहाँ पर आएगा -2 माइनस। ठीक है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। ये एक ऐसा एसिड था जो वाटर में जाने के बाद, वाटर में जैसे ही गया या फिर किसी भी एक्वस मीडियम में जाएगा तो 2 एच आयन देगा। तो इस एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? क्या होगा? 2। क्या होगा? 2। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। हम पहले बता चुके ये बॉन्ड क्यों टूटा है। ठीक है, नोट करना है, नोट करिए। हमने इसको भी रफ कर देते हैं। रफ कर दिया है। आप आइए लास्ट एसिड। ये देखिए, हमने जो एसिड लिखा है इसमें क्या लिखा है? फास्फोरिक एसिड लिखा है। इसका भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बहुत ही आसान होता है। चलिए ये भी हम लिखते हैं। ये एक इसका बनाया, वैसे ही बना लेते हैं, जिससे कि आपको क्या होगा, यहाँ तो देखिए, यहाँ पर हमने बनाया फास्फोरस बनाया। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये हुआ ऑक्सीजन। उसके बाद हमने यहाँ पर एक, फिर हमें देखिए स्पेस लगेगा, क्योंकि आपको ऐसा डायग्राम बनाना है जो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बीचों बीच में बनाते हैं। ये है फास्फोरस, यहाँ पर आया ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आया ये बने, एक बनाया ये इस तरह, दूसरा बनाया हमने इस तरह, एक और बनाना है ये। अब आपको आएगा समझ में। अब आप बताइए, ये जो कंपाउंड है फास्फोरिक एसिड है, ये वाटर में जाने के बाद कितने एच आयन रिलीज करेगा? कौन कौन से बॉन्ड टूटेंगे? एक बॉन्ड ये टूटेगा, एक बॉन्ड ये टूटेगा, और कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये टूटेगा। क्यों? ये बॉन्ड वीक है। तो इसका क्या होता है, ये वाटर में जाने के बाद कितने नंबर ऑफ एच आयन देंगे? ओनली 3। कितने? ओनली 3। उसे भी रिएक्शन लिख दें यहाँ पर, यहाँ पर लिख देते हैं। डायग्राम हम रफ कर दे रहे हैं, हमने आपको समझा दिया। नंबर ऑफ एच आयन कितने दे रहा है? 3 दे रहा है। हम इसे समझा दिए, इसे रफ कर देते हैं। आइए अब इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। हमने रिएक्शन लिखते हैं H3PO4 वाटर में जाता है, जैसे ही वो डिसोसिएट हो जाता है, एच आयन देता है। कितने एच आयन देगा? यहाँ पर लिख लेते हैं 3 एच आयन देगा, और जो बचा हुआ है उसे भी लिख लेते हैं, PO4 3 माइनस। तो यहाँ पर कितने एच आयन दिया इसने? 3 एच आयन दिया, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 3 होगा।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड थे। तीनों एसिड के हमने क्या डायग्राम बनाए, डायग्राम बना के सबके वैलेंसी फैक्टर बताएं। आइए अब इसकी छोटी सी एक जो ट्रिक है वो भी आपको बता देते हैं। अगर आपको क्या करना है, डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है। एसिड डायग्राम से आपको लगता है कि बिना डायग्राम के हम नहीं बता सकते, लेकिन आप बिना डायग्राम के बता सकते हैं। आइए उसकी ट्रिक बता देते हैं आपको। उसकी ट्रिक बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आपको डायग्राम माइंड में रहता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर डायग्राम भूल जाते हैं तो आप फिर भी आप वैलेंसी फैक्टर बता सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ये हम फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं H3PO2, ठीक, और नीचे वाला H3PO3 फास्फोरिक एसिड PO4। अगर इसमें आपका पूछा जाए एन फैक्टर, इसका पूछा जाए एन फैक्टर, इसका पूछा जाए एन फैक्टर, अभी हमने इसमें कितना बताया, जल्दी से बताइए। इसका हमने बताया 1, इसका बताया 2, इसका बताया हमने 3। लेकिन अगर आप भूल जाते हैं तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर तो हाइड्रोजन एटम 3 लिखे हुए हैं, इसको देखकर तो आप बता ही नहीं सकते। तो आपको अपने माइंड में रखना है, अगर भी जब भी इसका वैलेंसी फैक्टर पूछा जाए तो आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2 हैं, तो उससे 1 कम कर दीजिए, तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ पर इसका वैलेंसी फैक्टर ऑक्सीजन एटम कितनी है, 3 है, तो उसमें क्या करिए, इसका आप क्या कर दिए, इसकी एक संख्या कम कर दीजिए। आप ले लीजिए 2 का मतलब उसने 2 HN रिलीज किए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 2। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 4 है, तो इसका मतलब ये कितने HN रिलीज करेगा, 3, तो यहाँ पर क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर होगा 3। ये क्या है, ट्रिक है, क्या है, ट्रिक बताया है हमने। वैसे तो हमने इसको डिटेल में इसका डायग्राम बताया है, वैलेंसी फैक्टर बताया है, वाटर में जाने के बाद कितने HN रिलीज करेगा, डिटेल में एक्सप्लेन किया है। केवल हमने एसिड का आज समझाया, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, बेस का हम अगले लेक्चर में समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए, आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। और ये हमने ट्रिक बता दी, हमने क्या बताया था, जितने भी ऑक्सीजन एटम है उनसे आप 1 कम कर दीजिए, वो आपका वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा। 2 ऑक्सीजन एटम है तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1, 3 ऑक्सीजन एटम है तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2, 4 ऑक्सीजन एटम है तो इसका वैलेंसी फैक्टर 3। ये हमने ट्रिक बताई है आपको, ठीक है। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। हम अपना वीडियो कंक्लूड करने जा रहे हैं।